इस हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और फाइनली निफ्टी की कल की मूवमेंट और उसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में शेयर किया था कि 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है और हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते काफी वॉलिटिलिटी रहे, बिकॉज इस हफ्ते बजट आना था और वो इंटरिम बजट था। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी मंडे को पॉजिटिव, ट्यूसडे को नेगेटिव और फिर वेडनेसडे को पॉजिटिव और फाइनली थर्सडे को निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रहे फर्स्ट हाफ में। और ऑलमोस्ट निफ्टी में वैसा ही हुआ। निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव 400 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई, ट्यूसडे को फिर -200 पॉइंट्स की और फिर वेडनेसडे को वापस 200 पॉइंट की एक अप मूव दिखाया और थर्सडे को तो निफ्टी पूरा दिन भर साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करता रहा। मुझे उम्मीद थी कि थर्सडे को निफ्टी में एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बजट खत्म होने के बाद, मतलब करीब 12 साढ़े 12 बजे के बाद। और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि जंप करके थर्सडे को कोई भी कॉल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। अगर आप बाय करते हो तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हो और हो सकता है उसके बाद आपका वहां पर लॉस ही हो। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकालते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। पिछले हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था 21,500 उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। प्लस निफ्टी का जो आज के टाइम का ऑल टाइम हाई चल रहा था 22,124 उसको भी ब्रेक करा निफ्टी ने। 22,126 तक निफ्टी ने एक जंप दिखाई और वहां से फिर से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस क्या, निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें और निफ्टी की मूवमेंट देखें तो डेली बेसिस पे निफ्टी ने जब यहाँ पर मंडे को ओपनिंग दी तब निफ्टी ने 400 पॉइंट की एक बहुत अच्छी मूव दिखाई। उसके बाद निफ्टी ने फिर से वहां से एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई और फिर निफ्टी ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई वेडनेसडे को और वापस थर्सडे को निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट दिखाई। मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में और डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी में बहुत हाई वॉलिटिलिटी चल रही है इस समय। पहले यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर ऊपर, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। और अगर निफ्टी 2 दिन लगातार एक ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज जो निफ्टी रेड ग्रीन का ट्रेंड चला रहा है वो ट्रेंड ब्रेक होगा और उसके बाद निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आएगी। और अभी निफ्टी ने एक यहाँ पर कैंडल दिखाई है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं डेली चार्ट में। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगर कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रैक कर रहे हो, मान लीजिए कोई कैंडल ओपन हुई, जैसे यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई नीचे की तरफ यहाँ पर, उसके बाद वो ऊपर गई और वहां पर बुल्स या फिर हम कह सकते हैं कि बायर्स उसको ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन आखिरी में क्लोजिंग से पहले वहां पर सेलर्स बहुत तेजी से एंट्री मारी और सेलर्स उसको वापस नीचे की तरफ लेके गए और फिर वो उस कैंडल ने जहां पर ओपन किया था नीचे की तरफ या फिर अपने बॉटम की तरफ वहीं पर क्लोजिंग दी है। लेकिन उससे क्या हुआ कि उसकी बॉडी तो बहुत छोटी बनी और एकदम कैंडल के बॉटम में बनी और उसका विक बहुत लंबा बना, जिससे हम कह सकते हैं कि सेलर्स उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए काफी हावी हुए। शूटिंग स्टार कैंडल अगर अप ट्रेंड चल रहा हो और उस अप ट्रेंड के एकदम टॉप पे जाकर बने तो उसको हम और नेगेटिव मान सकते हैं या फिर ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। होप आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक ब्रीफ आइडिया हुआ होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो प्लीज कमेंट से मेंशन करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे तो मैं एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इस हफ्ते एक हाई वॉलिटिलिटी रही, जैसा हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में कवर भी किया था। तो अब निफ्टी के वीकली कैंडल पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी की हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर निफ्टी 2 दिन लगातार हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और शायद निफ्टी इसी महीने फरवरी में ही 23,000 लेवल्स भी टच करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते हो सकता है एक ऊपर की तरफ साइडवेज मूवमेंट रहे। ऊपर की तरफ साइडवेज मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस है उसी के अराउंड निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट में ही ट्रेड करे, एक स्ट्रेंथ शो करे और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है फ्राइडे को या फिर अगले मंडे को, तब उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। अब देखते हैं कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 22,126 निफ्टी के इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,513 निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,126 और 21,513 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 22,126 तो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, तो वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाता है और निफ्टी ने 2 हफ्ते वहां पर रेजिस्टेंस लिया है। पहले 22,124,
फिर 22,126 के आसपास। 21,500 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी ने काफी टाइम वहां से सपोर्ट लिया। निफ्टी ने यहाँ पर पिछले हफ्ते उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, उसके नीचे सस्टेन भी किया, लेकिन फिर निफ्टी ने वापस एक रिकवरी दिखाई। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने अभी तक, मतलब 30 अक्टूबर वाली कैंडल से लेकर अभी तक निफ्टी ने पिछले हफ्ते के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है एक बार भी। पिछले हफ्ते का यहाँ का लो था 21,285 और जो पिछले हफ्ते निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो दी है 21,323.52, मतलब अपने पिछले हफ्ते की कैंडल के लो के ऊपर। तो अभी तक निफ्टी ने करीब करीब 5 महीने से अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक स्ट्रेंथ शो करता है या फिर निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और अगर निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,126 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है इस हफ्ते, तो हो सकता है निफ्टी फरवरी में ही 23,000 के लेवल्स भी टच करे। मैं निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है। और अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 21,500 उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21,300 के आसपास और सेकंड टारगेट रह सकता है 21,000 का। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के टारगेट पे अचीव करे। 21,000 अगेन निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हो सकता है निफ्टी वहां पर आकर फिर एक रेंज बनाना शुरू करे और फिर वापस वहां से रिवर्सल ले। तो ये होगा निफ्टी के वीकली के लेवल्स। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी में इस हफ्ते किस तरह की मूवमेंट रह सकती है। अगर आपके कुछ भी लेवल्स हो या सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके लिए और इजी हो। तो ये होगा निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट और उसके लेवल्स। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट और उसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अब देखते हैं कि निफ्टी की फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रही और निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। जैसा हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकता है और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई भी, बिकॉज बजट वाले दिन मतलब थर्सडे को निफ्टी ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई थी और साइडवेज मूवमेंट रही थी। मेरे हिसाब से बजट पॉजिटिव था। एक तो ये इंटरिम बजट था, प्लस जिस हिसाब से हमारी एफएम ने बजट की स्पीच डिलीवर करी थी उनकी वॉइस में भी कॉन्फिडेंस था, प्लस जो बजट आया है वो भी एक इंक्लूसिव बजट और एक बहुत शॉर्ट बजट है जिसमें उन्होंने फोकस किया है हमारे देश की डेवलपमेंट में। इस चीज में फोकस नहीं किया कि उनको वोट के लिए कुछ एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें वोटर्स खुश हों और उनको वोट दें। तो ये गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस शो करता है कि हो सकता है अगली बार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही कंटिन्यू रहे, जिस वजह से मुझे एक्सपेक्टेड था कि फ्राइडे को निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली रह सकती है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने जब गैप अप ओपनिंग दी और एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने वहां से ऊपर की तरफ पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई। जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और उसके बाद अगली कैंडल निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग इस कैंडल पे फोकस करेंगे जो कि दूसरी 15 मिनट की कैंडल है, मतलब 9:30 बजे वाली कैंडल। क्योंकि पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी कैंडल थी कि उसमें हमें ज्यादा फोकस करने में कुछ बचा नहीं था। और फिर जब निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बना रहा था सेकंड 15 मिनट की कैंडल के अराउंड, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर इस 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक बहुत सी मूवमेंट आ सकती है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 11 बजे के आसपास मेंशन किया और उसी कैंडल में निफ्टी ने ऊपर की तरफ बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और वहां से एक ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और हमारा नया ऑल टाइम हाई बनाया 22,126 के आसपास। वहां से निफ्टी ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। एक तो निफ्टी यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली दिखा चुका था, वो भी एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आए, प्लस सैटरडे संडे था, वीकेंड था, तो कुछ भी हो सकता है। एसबीआई के रिजल्ट भी आने थे जिस वजह से निफ्टी में यहाँ पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और निफ्टी ने वहां से नीचे की तरफ बहुत अच्छा फॉल दिखाया। और फाइनली क्लोजिंग के आसपास निफ्टी ने फिर से जाकर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और हम कह सकते हैं कि अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया और उसी के पास क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। होप आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने फ्राइडे के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद क्लोजिंग दी थी, जो कि निफ्टी की एक स्ट्रेंथ शो करता है। तो अगर कल निफ्टी एक फ्लैट साइडवेज ओपनिंग देता है या फिर एक पॉजिटिव ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी। लेकिन अगर कल निफ्टी ने मान लीजिए एक नेगेटिव ओपनिंग दी यहाँ पर और उसके बाद निफ्टी वहां पर सस्टेन कर गया तो भी हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आए, लेकिन उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है मान लीजिए और उसके बाद यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता और यहाँ से ब्रेक डाउन दे देता है तो निफ्टी के लिए नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक अच्छा फॉल आए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी वापस अपनी ऊपर की जर्नी को स्टार्ट करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो हाई था और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लो था, वो निफ्टी का नकल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 21,917 के आसपास। और 21,802
वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी 21,917 एज अ रेजिस्टेंस, 21,802 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 21,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेबल है। निफ्टी ने यहाँ पहले भी कई बार वहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और कल निफ्टी ने मतलब फ्राइडे को निफ्टी ने वहाँ से काफ़ी बार सपोर्ट लिया। एक जैसे एक गैप अप ओपनिंग दी, उसी के ऊपर एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर वापस नीचे आया और 21,800 के पास जाकर निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। 21,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी कल मान लीजिए एक साइडवेज ओपनिंग देता है या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने फ्राइडे को एक क्लोजिंग बेसिस पे एक रेंज बनाई थी, उसी रेंज के बीच में, और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब निफ्टी अगर इस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता है यहाँ भी और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,950 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,982 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,006 के आसपास। लेकिन फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसको ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा जो सपोर्ट है 21,802 वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,771 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,741 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,690 के आसपास। 21,690 निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो ये भी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। प्लस 21,690 के आसपास निफ्टी ने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, जैसा मैंने अभी शुरू में मेंशन किया कि निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद हो सकता है निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ निफ्टी की रिकवरी दिखाए। जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किया होगा ओवरनाइट कि निफ्टी ने चलो यहाँ पर एक शार्प फॉल दिखाया है और जो निफ्टी का एक जंप था वो एक फेक जंप था, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। वो पुट बाय करके गए होंगे, जैसे ही निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा और वो यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। प्लस जो निफ्टी ने कल या फिर पिछले हफ्ते एक रैली दिखाई थी, जितने लोगों ने उस रैली को मिस किया होगा वो सोचेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर एक करेक्शन दिखाया है, उनको यहाँ पर एक प्रॉफिट का चांस, उनको यहाँ पर एंट्री का चांस है, तो वो बायर्स भी यहाँ पर नए बायर्स एंटर होंगे, जिस वजह से निफ्टी में अगेन ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में वापस ऊपर की तरफ रिकवरी आए। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद 21,800 के नीचे अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है और वापस नीचे की तरफ फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 21,916 उसके ऊपर, तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, पुट सेल मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस केस में। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को निफ्टी ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा, और अगर उसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ भी मूवमेंट आ सकती है। तो हमें कॉशियस रहना है। निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे और अगर गैप अप ओपनिंग दे और वहाँ पर सस्टेन कर जाए तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा, निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वापस रिकवरी भी दिखा सकता है और उसके बाद नीचे की तरफ फॉल भी दिखा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।